नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSP एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे इंटरमीडिएट के क्लास 12 के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से टाइफाइड डिजीज के बारे में। टाइफाइड रोग होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। ये यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है। देखते हैं टाइफाइड क्या है। टाइफाइड यह एक जीवाणु जनित रोग है। कहने का मतलब जितने भी डिजीज होते हैं या तो फंगल डिजीज हों या तो वायरल डिजीज हों या फिर बैक्टीरियल डिजीज हों, तो ये जो टाइफाइड डिजीज है ये जो है जीवाणु जनित रोग है। यह साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। जिस बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है, जो इसका पैथोजन है, वो क्या है? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा होता है। यह जीवाणु संक्रमित मनुष्य की आंत में रहता है। इसका संक्रमण संक्रमित भोज्य पदार्थों को खाने से अथवा संक्रमित मनुष्य के मल मूत्र पर बैठने वाली मक्खियों द्वारा होता है। कहने का मतलब क्या है? साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, वो जीवाणु कैसे हम लोगों के शरीर में पहुंचता है या कैसे एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स में पहुंचता है, तो वो क्या है कि संक्रमित भोजन के द्वारा, संक्रमित जल के द्वारा, और फिर क्या है, जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं उनके जो मल मूत्र होते हैं उन पर जो मक्खियां बैठती हैं, उन मक्खियों के द्वारा ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया स्वस्थ मनुष्य में पहुंच जाता है। क्योंकि मक्खियां गंदगी पर भी बैठती हैं, जाकर के किसी स्वस्थ मनुष्य के जो भोजन रहते हैं या जो भी सुपाच्य भोजन है उस पर भी बैठ जाते हैं, तो उस माध्यम से हम लोग के अंदर साल्मोनेला टाइफी जीवाणु पहुंच जाता है। अब इसी कड़ी में हम आगे इसकी जांच के बारे में जानते हैं कि अगर टाइफाइड हो गया तो कैसे इसकी पुष्टि होगी, कैसे इसका जो डायग्नोसिस है, इसकी जांच का जो नाम है वो बीडाल टेस्ट है। बीडाल टेस्ट के द्वारा ही हम लोग टाइफाइड के बारे में बता पाते हैं कि टाइफाइड पॉजिटिव है या निगेटिव है, किस स्टेज में है। अब इसमें हम आगे कारक की बात करते हैं। कारक क्या है? जो पैथोजन होता है इसका इंग्लिश है पैथोजन, यानी कि किस कारक के द्वारा ये बीमारी हो रहा है। तो आप पहले भी देख चुके साल्मोनेला टाइफी द्वारा। साल्मोनेला टाइफी एक ऐसा जीवाणु है जिसके द्वारा क्या है, टाइफाइड रोग होता है, यानी कि इसका पैथोजन जो है वो साल्मोनेला टाइफी हुआ। अब इसमें आगे हम वाहक की बात करते हैं, कैरियर की बात करते हैं। कैरियर क्या है? तो इसमें यह जीवाणु संदूषित जल और पानी द्वारा छोटी आंत में घुस जाता है, यानी कि ये दूषित जल के द्वारा ये जो जीवाणु होता है और भोजन के द्वारा क्या होता है, छोटी आंत में घुस जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि छोटी आंत में हम लोगों का भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक भाग है इलियम, एक भाग होता है ड्यूडेनम, एक भाग होता है जेजनम। तो इसमें आगे हम बात कर रहे हैं वाहक की। ये जीवाणु संदूषित जल और पानी द्वारा छोटी आंत में घुस जाता है। लक्षण, अब इसके हम लक्षण की बात करेंगे। लक्षण क्या होता है? लगातार उच्च ज्वर, यानी कि जो ज्वर का मतलब है बुखार से संबंधित, फीवर से संबंधित। तो इस टाइफाइड रोग में व्यक्ति के शरीर का तापमान जो है 39 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, यानी कि हल्का ज्वर रहता है और माना जाए तो उच्च ज्वर भी हो जाता है, ये बात नहीं है। लगातार उच्च ज्वर 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कमजोरी, आमाशय में पीड़ा, कब्ज, सिर दर्द और भूख ना लगना। कहने का मतलब जब हमारे इंटेस्टाइन में ही इसका इन्फेक्शन हो रहा है तो एसिडिटी और ये सब समस्याएं तो होंगी ही। गंभीर मामलों में आंत में छेद और मृत्यु भी हो जाती है। अगर इनका स्टेज एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच गया है ये बैक्टीरिया, तो क्या है कि आगे चल करके ये मृत्यु के करीब तक व्यक्ति को पहुंचा सकते हैं। टाइफाइड मामला मैरी मैलान उपनाम
टाइफाइड मैरी का है। वह पेशे से रसोइया थी और जो खाना वह बनाती थी उसके द्वारा बरसों तक टाइफाइड वाहक के रूप में यह रोग फैलाती रही। कहने का मतलब सर्वप्रथम अगर कोई पूछे कि टाइफाइड मामला कहाँ देखा गया, तो एक महिला थी जिसका नाम था मैरी मैलान, उसका उपनाम टाइफाइड मैरी था, इसी के नाम पर टाइफाइड रोग का नाम टाइफाइड पड़ा है। वह पेशे से रसोइया थी और जो खाना वह बनाती थी उसके द्वारा बरसों तक टाइफाइड वाहक के रूप में यह रोग फैलाती रही। रोकथाम की बात करें, अब इसमें हम आगे रोकथाम की बात करेंगे। रोकथाम क्या है इसका, यानी कि अगर चलिए ये रोग हो गया तो इसको रोकने के उपाय क्या हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता, जल की शुद्धता, खाने पीने की सावधानी, रोगी का पृथक्करण, यानी कि इतने हमारे रोकथाम के उपाय हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता कहने का मतलब हम अपनी साफ सफाई जहाँ तक हो सके अच्छे से करते रहें, हैंड वॉश करते रहें। जल की शुद्धता, जल शुद्ध रहेगा तो हम अनेकों प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि दूषित जल से ही अनेकों बीमारियां जन्म लेती हैं। खाने पीने की सावधानी, हमको ये भी, अगर हम बाहर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं कहीं रोड के साइड में, तो जो कुछ चीज़ें खाने वाली हैं उसको हम थोड़ा अवॉइड करें। हाँ, जहाँ तक हो सके हम पैकिंग वाली चीज़ों पर ज़्यादा या फिर घरेलू घर के बने हुए शुद्ध भोजन का उपयोग करें। रोगी का पृथक्करण, अगर कोई व्यक्ति टाइफाइड से पीड़ित हो गया है तो उस व्यक्ति को क्या किया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए, या फिर जो है माना जाए कि जैसे कोविड के दौरान लोग को क्वारंटाइन किया जा रहा था वैसे उनको सेपरेट थोड़ा सा कर दिया जाए, अन्य लोगों की दूरी बना दिया जाए अन्य लोगों से। इसका उपचार क्या है, उपचार जो है तो क्लोरोमेक्टिन, एम्पिसिलिन, सल्फेमेटॉक्साजोल, ये इसके उपचार के लिए कुछ मेडिसिन हैं जो क्या है, क्लोरोमेक्टिन, एम्पिसिलिन, सल्फामेथोक्साजोल, ये इसके मेडिसिन हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।